वेद, उपनिषद, पतंजलि का योग शास्त्र आदि का उल्लेख भी अपनी पुरानी पुस्तक में किया है। किसने? अल-बरूनी ने। उसने भारतीयों की खान पान, वेशभूषा, उत्सव, त्योहार, आमोद प्रमोद आदि के विपरीत में भी लिखा। इस प्रकार अपने इस ग्रंथ में अल-बरूनी ने भारतीयों के जीवन दर्शन, विचार आदि के सभी के बारे में लिखा। अल-बरूनी ने केवल उत्तरी भारत के राजाओं और कुछ राज्यों का भी उल्लेख किया है। दक्षिण भारत में राज्यों के बारे में उसने कुछ नहीं लिखा। उसने गुजरात, मालवा, कन्नौज, पाटलिपुत्र, मुंगेर के राज्यों का वर्णन किया है। उसने लिखा कि भारतीय राज्यों में एकता का अभाव है। उन्होंने मिलकर सभी को विदेशी आक्रमणकर्ता का मुकाबला नहीं किया। समाज के संबंध में उसने लिखा कि भारत का जाति प्रथा बहुत कट्टर और कट्टरता पर आधारित था। समाज के अध्ययन में उसने लिखा कि भारत में जाति प्रथा बहुत कट्टरता पर थी और उसने छुआछूत की भावना प्रमुख थी। उसने लिखा कि यदि एक व्यक्ति को किसी भी कारण समाज या अपनी जाति बहिष्कृत कर दिया जाता है तो उसे पुनः समाज में और जाति में स्थान नहीं प्राप्त होता। उसने यह भी लिखा कि भारतीय अपनी जाति, अपने धर्म, अपने समाज, अपने ज्ञान को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। उसने भारतीयों को कुछ सामाजिक कुरीतियों के बारे में लिखा। उसने सती प्रथा का प्रचलन यहाँ के राजा समाज में बताया। अल-बरूनी ने भारतीय मंदिरों, मूर्तियों, बौद्ध विहारों का वर्णन किया। उसने लिखा कि भारतीय ईश्वर में अटूट विश्वास करते हैं, अधिकांशतः मूर्ति पूजक हैं। उसने बताया कि भारतीय वैष्णव संप्रदाय अधिक लोकप्रिय है और अधिकांश भारतीय विष्णु अथवा नारायण की उपासना करते हैं। उसने भारत में एक धन संपन्न देश बताया जहाँ की मुद्रा और नापतोल के साधनों का वर्णन किया। उसने लिखा कि भारत में विदेशी व्यापार की तुलना में आंतरिक व्यापार बहुत ही बड़ी मात्रा में होता है। उसने अनुसार राजा को कर लगाने का अधिकार है और राजा किसानों की उपज 6वां भाग लेता है। राजा को कर लगाने का अधिकार है और राजा किसानों से उपज का 6वां भाग लेता है। उसकी आय का मुख्य साधन है। अभी तक हमने अल-बरूनी के भारत के विषय में जो वर्णन किया जाना यह अत्यंत रोचक और महत्वपूर्ण है, किंतु यह भी अधिक महत्वपूर्ण है कि अल-बरूनी को भारत के विषय में इतना सब कुछ लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी। कुछ विद्वान मानते हैं कि अल-बरूनी भारत के यहाँ पे लोगों के प्रति सहानुभूति रखता था, किंतु यह आसान नहीं है क्योंकि वह वर्णन से स्पष्ट है कि अल-बरूनी अनेक विषयों में निपुण था और धर्म का चिंतन में अपनी विशेष रुचि रखता था। अतः स्वाभाविक था कि ऐसे व्यक्ति को भारत जैसे विविध धर्म और संस्कृति वाला देश इसके धर्म चिंतन की ओर प्रेरित करे। अल-बरूनी को भारत में विषय में जानने के लिखने के क्रम में एक बड़ी समस्या आई। बहुत ही समकालीन उपलब्ध साहित्यों का द्वितीयक स्रोतों पर आधारित होना। इस प्रकार अल-बरूनी द्वारा रचित तहकीकें तत्कालीन भारत के जीवन सभी पहलुओं के प्रकाश डालता है। इस प्रकार ऐतिहासिक स्रोत ग्रंथों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है।